मॉर्निंग भैया बहनों। अभी लास्ट एक वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर पूरी डिस्कस किया है। एक एग्जाम्पल हमने समझाया था, दूसरा एग्जाम्पल हम समझा करके और इसी के बेस पर होमवर्क देंगे। तो दोनों वीडियो हमारा मिला करके आप देखिएगा और इसका नोट्स तैयार करिएगा। और इसके बाद जो हमने आपको उसी नोट्स के साथ हमने जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को आप सॉल्व करिएगा। तो ये जो एग्जाम्पल 2 है, इस तरह के एग्जाम्पल ये एग्जामिनेशन में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो चाहे वो अपने होम एग्जामिनेशन हो, उसमें एनुअल और हाफ ईयरली या जो हमारा ये टर्मिनल एग्जाम होंगे उसमें सभी में ये जरूर पूछे जाते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी is equal to magnitude of vector A minus vector B. Find the angle between vector A एंड वेक्टर बी। ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आप देखेंगे अपने बुक में भी ऐसा बहुत से टाइप के दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप के। तो ये क्वेश्चन हमारा है। अब इसके सलूशन में भैया बहनों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर। ऐसा अगर जब दिया रहे तो भैया बहनों ये ध्यान रखेंगे कि अगर इसका मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर, अब इस मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वायर, यानी ये अगर इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब इसका जो होल स्क्वायर है इस रूप में आप प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दीजिए। मीन्स इन ब्रैकेट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में इस ब्रैकेट को आप ब्रेक कर दीजिए। तो पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस दूसरे में करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब इसका भी आप उसी प्रकार से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब ये माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर ये भी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और फिर ये माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। और अभी जो पीछे हमने अब जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है, अब ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यानी उस मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ, जब मैंने स्वयं का स्वयं भी जब रहता है वेक्टर का तो वो उसका स्क्वायर,
यानी ए स्क्वायर। अब ये दोनों वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी अब यहां पर देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि साइड में आप जरूर ये लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दिस इज द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। तो ये दोनों ही सेम है, इसका मतलब 2 ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इन दोनों का डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड लिख दिया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों का हम माइनस कॉमन लेंगे, फिर से वही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, मीन्स -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस बी स्क्वायर। और अब ये देख रहे हैं दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो सेम साइन में है, देयर इज कैंसिल आउट एंड -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको आप लेफ्ट साइड ले आ लीजिए, ये बी स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर, ये यहाँ से है हमारा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इधर से लेके आएंगे क्योंकि माइनस में इधर भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2, ये 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा 0। अब ये हमारा मिला। अब इसके बाद आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आप डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए, तो 4 ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 है, इसका मतलब कि दोनों जो अगर हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी इज नॉन जीरो, सो इसको भी या तो अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो इसको आप राइट साइड ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा सब 0, इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब अगर आपसे हम पूछें कि cos की किस डिग्री में वैल्यू 0 होती है, तो वो क्या है 90 डिग्री, तो यही cos 90 इज इक्वल टू 0, यहीं पर आप ये भी लिख सकते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर cos थीटा हमारी 0, इसका मतलब सीधे सीधे ये हमारा हो गया, दोनों कंपेयर कर लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज द आंसर। तो ये जो हमारे न्यूमेरिकल है, यह न्यूमेरिकल ध्यान रखिएगा भैया बहनों, ये इस तरह के न्यूमेरिकल का हमने एक ये आपको मॉडल बताया है, इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में 2 और 3 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उसी के साथ जो कल का वीडियो है उसी के साथ ये न्यूमेरिकल ऐड करके और दोनों को आप साथ में देखेंगे, फिर नोट तैयार करेंगे और देन होमवर्क ये हम आपको नोट्स में इसी से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल हम आपको देंगे। आप जो एक दिन का बीच में जो मौका मिल रहा है और सब्जेक्ट के अलावा उसमें आप नोट्स कंप्लीट करके होमवर्क करते चलेंगे तो आपको आगे इसमें कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी कि ये एक बार बर्डन हो जाएगा। थैंक यू।